Hello everyone, welcome to all of you once again. In today's videos, I'm going to start chapter number 9 of NCERT book, some applications of trigonometry. In this chapter, the main topic is height and distance. Height and distance, okay. So, before this class, lots of question based on identities and trigonometric ratio and reciprocal formulas and complementary angles also, complementary angles of trigonometric ratio. तो इतने सारे फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन से हम लोग ने 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 को रिजॉल्व किया। उस रिजॉल्व में हमारे पास जितनी भी चीज़ें आई थी सारी चीज़ें एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो से रिलेटेड थी और उसी के ऑपरेट से हमारे पास डिग्री कन्वर्जन, आइडेंटिटी कन्वर्ज और प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे थे। बट फाइनली अब हमारे डेली लाइफ में इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ तक हो जा रहा था, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा। बट ये फाइनली अब इस चैप्टर में फुलफिल हो रहा है कि हम अपने डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती थी जिसमें हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड या मेंसुरेशन से रिलेटेड का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था, उस बिहाफ पे ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही एंशियंट टाइम से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं इस चैप्टर पे उन्होंने स्टडीज़ किया, रिसर्च किया, मंथन किया और उसके बाद एक कंक्लूज़न निकला। तो बहुत सी चीज़ों में क्या हुआ कि लाइक नेविगेशंस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा यूज़ हुआ। एडवांस मैथमेटिक्स एंड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ कि हम किसी रिवर के एक साइड पे खड़े हुए हैं और रिवर के अपोजिट साइड पे कोई एक माउंटेन की पीक पॉइंट हमको दिख रही है, तो सिर्फ हम उसको अपनी नेकेड आइज, खुली आइज से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उसके बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या उस माउंटेन की हाइट को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जस्ट एग्जामिन करिए कि कोई कैनन के थ्रू हमने किसी बम को थ्रो किया, किसी कैनन के थ्रू हमने बम को थ्रो किया, उस बम का रेंज कहाँ तक गया, किस डिग्री पे हम बम को थ्रो करें कि वो एक मैक्सिमम रेंज से एक कंट्री से अनदर कंट्री, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे हिट करे जाके बम। तो ये सारी चीज़ों का एक हाइपोथेसिस, एक डिस्कवरी और एक तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री थ्योरीज में आया, जिसको टाइटल दिया गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक फॉर्म निकला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को जब भी उन्होंने रिजॉल्व किया तो बेसिकली 2 फैक्टर ही हमारे सामने आए, लाइक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बनते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कंडीशन बनती है जो tan के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल के फॉर्म में बनती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, जब हाइट के पॉइंट को डिस्टेंस के पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक अनदर लाइन बनेगी हाइपोटेन्यूज। तो सारी चीज़ें आके बेस्ड हो गई राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो आइए बताएं आपको, तो सम एप्लीकेशन but the main topic is height and distance। तो हाइट एंड डिस्टेंस फाइनली हमने बेस और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में डिस्कस किया। तो टेक एनी राइट एंगल ट्राइंगल, टेक एनी राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको हम एग्जामिन क्या करते हैं, सपोज करिए कि कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर हो या मैन, गर्ल, पर्सन कोई भी हो, तो एक ऑब्जर्वर है, वो फाइनली एक तरीके से इसके इन फ्रंट कोई टावर भी है, टावर किसी भी चीज़ का आप एग्जामिन करिए। तो दिस इज द बेस ऑफ टावर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस पॉइंट इज टॉप ऑफ द टावर। तो O फॉर ऑब्जर्वर, T फॉर
top of the tower and B base of the tower. This is right angle triangle. तो जब एक ऑब्जर्वर अपनी आई से उस टावर के बॉटम को देख रहा है तो उस समय उसके पास कोई डिग्री जनरेट नहीं हो पा रही है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्वर ने उस टावर के मिडिल पार्ट को भी देखने की कोशिश किया, आई थिंक उस समय 45 डिग्री एंगल जनरेट हो सकता है क्योंकि पर्टिकुलर किसी लेंथ का वो मिडिल पार्ट शो कर रहा है। एंड फाइनली ऑब्जर्वर ने क्या किया, टावर के टॉप को देखने की कोशिश किया, तो उस समय हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने डिग्री एंगल उसने सपोज किया, तो हमने उसको यहाँ जस्टिफाई कर दिया, थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पॉइंट ओ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक, एंड B is the base of the tower and T is the top of the tower। तो इस कंडीशंस पे ये जो इंक्लाइंड पोजीशन की बन रही है ये आपकी लाइन ऑफ साइट हुई, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट में ये फाइनली क्या हो गया कि जब हम किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ से अपनी आईलिड से ओपन करके किसी एंगल को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। सेम कंडीशन पे सपोज करिए कि इस लाइन को हमने यहाँ से प्रोड्यूस किया, आप यहाँ से इसको ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक। बट अब पोजीशन क्या होगी कि अब ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ पर होगी, तो उस ऑब्जर्वर की पोजीशन को आप यहाँ पर एक बर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक बर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे तो बर्ड पर्टिकुलर किसी पॉइंट को या किसी पोजीशन को जब ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में देखेगी तो वो अपने आईज से कहाँ एंगल मेक करेगी, यहाँ पर मेक करेगी, और ये एंगल भी सपोज उसका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो थीटा यहाँ होगा, जो एंगल ये होगा, वही एंगल ये हो जाएगा। बट अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जब नीचे की तरफ हम लोग किसी एंगल को देखते हैं तो उसकी नेमिंग हो जाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वर्ड से क्लियर होता है। एंगल ऑफ एलिवेटर वर्ड से रिलेटेड है, तो ऊपर की तरफ सेम इस पोजीशन पे जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंड डिप्रेशन आपका डाउनवर्ड के लिए होता है, गहराई की तरफ देखने के लिए होता है, इसीलिए उसका टाइटल हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से अलॉट किया। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइनली डिसाइड हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस हमारे बेस के रिस्पेक्ट में आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हाइपोटेन्यूज के कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होगा जिसपे हम लोग अपने सम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से अगर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज सॉल्व करना है, सो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट जनरली आपको tan के ही फॉर्म में लेके चलना पड़ता है विद द रेस्पेक्टिव एंगल, जो भी एंगल दिए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक वन एग्जांपल फ्रॉम द बुक, फिर इस चीज़ को हम लोग डिसाइड करते हैं, बट उसकी जो हम लोग डेली लाइफ में यूज थे उसको हमने एक आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश किया कि रियल में हमारी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस था, है और रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपके पास एक पोल है, उस पोल के टॉप पोजीशन से किसी रोप को अटैच किया गया है और ग्राउंड लेवल पे लाके उसको टाई कर दिया गया है। तो फिगर इस शेप में होगा सिंपली, दिस इज द वर्टिकल पोल, इस पोल पे एक रोप पॉइंट से उसको टाइट किया गया और इस पोजीशन पे लाके रेस्ट दिया गया, और इसके बीच का बेस आप खुद जनरेट करेंगे, आप नेमिंग करेंगे, ए बी इज अ पोल एंड सी इज द अनदर पॉइंट। तो एंगल ए इज एट राइट एंगल, but from the ground level angle make 30 degree
and length of the rope is 20 meter given. Then find the height of the pole. Simply ये फिगर है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग राइट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑल्सो. राइट द स्टेटमेंट हियर. AB is a vertical pole and BC is the length of rope 20 meter, and on the ground level making angle 30 degree, so in triangle BAC अब अप्लाई क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन हुआ है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन किस रेशियो में जाता है, साइन. तो हियर साइन 30 is equal to perpendicular means what, AB, and hypotenuse means BC. So again sin 30 is 1/2, AB is AB because हमें find करना है, and BC is 20 meter. 2 1 2, 2 10 20. पैरेलल कैंसिल कर सकते हैं by the cross multiplication. Simply AB is equal to 10 meter. So therefore finally height of the vertical pole is 10 meter. This is the solution of question number 1. Very simple. And next, question number 2. Question number 2, it's very important question for the board purpose. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. एक पर्टिकुलर स्टेट ट्री है, स्टॉर्म ड्यू टू स्टॉर्म ट्री एक पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेक होके गिरेगा. तो किस शेप में गिरेगा, जब वो गिरा तो गिरने के बाद टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. यानी इस फॉर्म में होने के बाद अगर ट्री ऐसे गिरेगी तो वो अपने ग्राउंड को जब टच करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से ब्रोकन पार्ट था वो उस पॉइंट पे अटैच है, बट रिमेनिंग और रेस्ट पार्ट आपका सबसे जो टॉप पार्ट था वो आके ग्राउंड लेवल पर टच किया विथ एंगल 30 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्री का पार्ट आपके पास 8 मीटर गिवन. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. चलिए आइए, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, फुलफिल. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ट्री को सपोज करिए, एक आपने ट्री सपोज कर लिया. यहाँ से ट्री का पार्ट क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रोकन पार्ट हो जाता है. तो हमने नेमिंग क्या कर दिया, ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड सी इज द ब्रोकन पार्ट. तो ये पॉइंट जब यहाँ से गिरेगा तो आके वो इस ग्राउंड पे कहीं टच कर जाएगा. जब टच कर जाएगा तो ये पॉइंट सी था, तो उसी को हम यहाँ पर सी डैश का नाम दे देते हैं, जिससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये पॉइंट ब्रेक होकर के यहाँ गिर गया. तो जिस समय ब्रोकन पार्ट जो बनता था वो ब्रोकन पार्ट आपके पास आ रहा है 30 डिग्री. ओके, सो अब 30 डिग्री के बिहाफ पे कंडीशन क्या बन रही है कि हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन भी है. ट्री के बेस से ब्रोकन पॉइंट जिस ग्राउंड पे गिरा उनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर. ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. वेरी सिंपल. तो अब यहाँ पर हम लोग को फिर अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हमारे पास बेस गिवन हो गया, हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं है, बट ये कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ब्रेक पार्ट तो हुआ. तो यहाँ पर जो AC की लेंथ होगी वो सी डैश की लेंथ के इक्वल होगी. रिमेंबर, AC की जो लेंथ होगी वो जो गिर के नीचे गिरी है वो सी डैश के इक्वल होगी. सो इन दिस फिगर, in triangle in this figure AB is equal to height of tree. Okay, and BC is equal to
distance between them, and AC is equal to CC dash is equal to broken part of tree, मेंशन कर दिया, एंड एंगल इज 30 डिग्री। तो फाइनली अब इसमें हमको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल BC की पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, AC एंड C या C डैश भी निकल आएगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो इस 8 और 30 की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, BC फाइंड करते हैं। ओके, ओके, तो इन ट्राइंगल CBC dash base is given and perpendicular is find out। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है tan 30 से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC एंड बेस मीन्स BC डैश, बट tan 30 1/√3 एंड BC हमें फाइंड करना है, एंड BC dash 8 is given by the cross multiplication। BC is equal to 8/√3। save your answer। तो BC is the height of the rest tree यानी don't broken part of the tree in meter। एंड नाउ अब यहाँ पर देखो खुद कि हमारे पास एंगल गिवन है और ये डिसाइड हो रहा है कि ये जो लेंथ है CC डैश वो AC के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज भी अगर हमें मिल जाए तो हम इस पार्ट को इसके साथ ऐड करके निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज बेस, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का कॉम्बिनेशन बनेगा कॉस के साथ। अगेन cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स BC डैश एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स CC डैश, बट cos 30 वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2 and BC dash is 8 and CC dash find out करना है। Understood? By the cross multiplication 8 to the 16 या √3 CC dash is equal to 8 to the 16 and lastly CC dash is equal to 16/√3। ये दूसरी वैल्यूज आ गई। then बाद में लिख देते हैं, बट CC dash is equal to AC। so height of tree is equal to total height of tree is AB is equal to AC plus BC। we can write, so here AC is equal to 16/√3 and BC is 8/√3। so taking the LCM √3 16 plus 8 means 24/√3। √3 डिनोमिनेटर में है तो इसको रेशनलाइज फॉर्म में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24√3/√3। √3 मीन्स 3 3 1 3 3 8 24 फाइनली 8√3 मीटर आपको फाइंड करना था टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर कंडीशन क्या बनी, हाइट ऑफ द ट्री। तो देयरफॉर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर इन दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी सिंपल। एंड क्वेश्चन नंबर 3 attempt yourself because this is the basic question। and question number 4 already very simple। the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। this is the base, 30 meter is the base
is 30. Find the height of the tower. Very simple. Tan 30. Apply the tan 30. Tan 30 is equal to height of the tower upon base. Base is 30. But tan 31 upon root 3. So by the cross multiplication 30 upon root 3. Then root 3 से रेशनलाइज करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 30 रूट 3 अपॉन 3. 3 वन 3, 3 3 30. तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 10 रूट 3 मीटर. ओके. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम फर्स्टली. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.